वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेज मामला। आज अपन बात कर रहे हैं साइंस के बारे में, यानी कि साइंस पढ़ना है अपन को। ठीक है, साइंस में अपने चल रहा है कक्षा 8 का चैप्टर 8, जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। यानी कि अपन को कोशिका के बारे में पढ़ना है, कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ना है और उसके कार्य के बारे में पढ़ना है, यानी कि कोशिका की संरचना और कार्यों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमें विस्तार रूप से अध्ययन तो करना है कोशिका का और संरचना का और कार्यों का। लेकिन अपन देखते हैं अपने आसपास वातावरण में हम दो प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, या तो वो सजीव होती है, या तो वो क्या होती है, सजीव, या होती है निर्जीव। ठीक है, दो प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, एक तो सजीव और निर्जीव। तो सजीव होते क्या है, तो असल में जिनमें जीवन होता है वो तो सजीव होते हैं, और जिनमें जीवन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, निर्जीव होते हैं, यानी कि निर्जीव कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि हाथी, घोड़ा, चींटी, मनुष्य, ये सब क्या है, सजीव हैं। और बात करें निर्जीव की, तो जिनमें जीवन नहीं होता वो निर्जीव होते हैं, यानी कि टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब जो भी हैं, बोर्ड वगैरह, सब क्या है, निर्जीव है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, तो सजीवों के शरीर की संरचना किससे मिलकर बनी होती है, वो कोशिका से ही मिलकर बनी होती है। कैसे, जिस प्रकार से छोटी छोटी कण मिलकर ईंट बना देते हैं और ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं। ठीक है, तो दीवार मिलाकर क्या बना देते हैं, भवन का निर्माण कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर सजीवों का निर्माण होता है, यानी कि शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, छोटी छोटी इकाइयों को मिलकर किसका निर्माण होगा, शरीर का निर्माण होगा। कैसे कि कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, कोशिका और कोशिका। ठीक है, कोशिका मिलकर तो क्या बनाएगी, उत्तक, फिर उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे, और अंग मिलकर तंत्र बनाएंगे, और तंत्र मिलकर शरीर बनाते हैं। ठीक है, कोशिका मिलकर उत्तक बनाते हैं, और उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं। ठीक है, और अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं, और तंत्र से किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार कोशिका हमारे शरीर की या जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कोशिका क्या है, सजीवों की या जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, चलो ये तो समझ में आया। अब बात करते हैं अपन कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसने 1665 में कोशिका की खोज की थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहां पर की थी वो खोज, तो उन्होंने लकड़ी के कॉर्क के स्लाइड पर कोशिका की खोज की थी। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये रही कि जिन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। और इस कोशिका के बारे में अगर हम जाने तो ये कोशिका एक मधुमक्खी के छाते के समान थी। मधुमक्खी का छाता सबने देख रखा है। ठीक है, मधुमक्खी का जो छाता होता है उसके समान थी, है ना। तो उन्होंने देखा उस कोशिका में, यानी कि उस मधुमक्खी के छत्ता के समान एक कोशिका दिखी जो मृत कोशिका थी। उन्होंने उसमें देखा कि ये जो कोशिका थी वो एक बॉक्स के समान छिद्र वाली थी, यानी कि ये मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसमें एक बॉक्स के समान संरचना होती है, जैसे इस प्रकार इस चित्र में देख रहे हैं अपन, ये छोटे छोटे कोष्ठ जो होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो बक्से होते हैं, इनसे मिलकर क्या बने होते हैं, बक्से बने होते हैं। बक्से यानी कि मधुमक्खी के छत्ते समान एक संरचना दिखी, जिसे क्या नाम दिया, उन्होंने मृत कोशिका नाम दिया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। वो कोशिका कौन सी थी, मृत कोशिका थी, सर्वप्रथम इन्होंने ही खोज की थी। ठीक है, लेकिन जीवित कोशिका की बात कर रहे हैं अपन कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने, ल्यूवेनहॉक नामक जो वैज्ञानिक था, इन्होंने किसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो यानी कि कोशिका के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि जिस प्रकार से ईंटों को मिलाकर दीवार का निर्माण करते हैं और दीवार से अपन एक भवन का निर्माण कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, और वो छोटी छोटी इकाइयां ही कोशिका के नाम से जानी जाती है, अर्थात कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन की कोशिका होती हैं, लेकिन इसकी खोज किसने की, इसके बारे में पता कैसे लगा, तो रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने 1665 में एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसकी खोज की। चलो अब हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से खोज क्यों की, क्योंकि कोशिका इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि हम डायरेक्ट आंखों से इन्हें नहीं देख सकते, तो फिर इन्हें देखेंगे किससे, तो
सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, है ना, सूक्ष्मदर्शी इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से हम कोशिका को देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप की सहायता से ही जीवित मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज भी हम जैसे असल में सूक्ष्मदर्शी से ही हुई थी, लेकिन उनको किया था ल्यूवेनहॉक ने, और इसकी खोज की थी मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो ये कॉर्क के स्लाइड पर, लकड़ी के एक कॉर्क के स्लाइड पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से खोज की थी।